नमस्कार, क्लीन न्यूज बिहार में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। नीतीश सरकार द्वारा जारी की गई गाइडलाइन, जानिए कहां मिली छूट। बिहार में अनलॉक 3 अब 23 जून से 6 जुलाई तक लागू रहेगा। हालांकि प्रदेश में कोरोना संकट में लगातार कमी देखी जा रही है। इसी को देखते हुए नीतीश सरकार ने कई प्रतिबंधों में रियायत देने को लेकर सोमवार को आपदा प्रबंधन समूह की महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक में महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। कई छूट के साथ साथ कई प्रतिबंध भी अवधि को बढ़ाया गया। बैठक के बाद जो निर्णय लिया गया उसकी जानकारी सीएम नीतीश ने ट्वीट पर जानकारी दी है। सीएम नीतीश ने कहा कि अभी भी सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। आरपी सिंह का बड़ा ऐलान, केंद्रीय मंत्रिमंडल में जदयू को शामिल होना तय। केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार और सीएम नीतीश के दिल्ली दौरे पर जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरपी सिंह ने साफ कर दिया है कि जब भी केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, जदयू का उसमें शामिल होना तय है। उन्होंने यह भी कहा कि इस बात में अब कोई कंफ्यूज नहीं है। आरसीपी सिंह ने मंत्रिमंडल में शामिल होने की संख्या बल पर कहा कि इस मसले पर बीजेपी और जदयू के बीच कोई विवाद नहीं है, समय आने पर बैठकर बातचीत हो जाएगी। उन्होंने कहा कि हर चीज में फार्मूला नहीं होता है, संख्या बल की सोच व्यवहारिक है, इससे रिश्ता में तनाव पैदा होता है। बीजेपी जदयू के रिश्ते में हम लोग किसी तरीके का कटुता या खटास होने नहीं देना चाहते हैं। मोदी मंत्रिमंडल में जदयू के शामिल होने की चर्चा पर ललन सिंह ने दिया बड़ा बयान। केंद्र में मोदी मंत्रिमंडल के विस्तार की अटकलें लगाई जा रही है। चर्चा तेज है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में बीजेपी की सहयोगी जदयू भी शामिल होने जा रही है। इस बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली जा रहे हैं। वे मंगलवार को पटना से दिल्ली जाएंगे। बताया जाता है कि दिल्ली के दौरे के क्रम में नीतीश कुमार बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करेंगे। चर्चा है कि केंद्रीय कैबिनेट में जदयू कोटे के मंत्री को लेकर सीएम नीतीश कुमार की बीजेपी नेतृत्व में बात होगी। हालांकि इस चर्चा को जदयू की वरिष्ठ नेता ललन सिंह ने खारिज कर दिया है। उन्होंने यह साफ किया है कि नीतीश कुमार का दिल्ली दौरा व्यक्तिगत है। समस्तीपुर में युवक की हत्या के बाद बवाल, आरोपी के घर में आग लगाई, फिर पत्नी को पीटकर मार डाला। बिहार के समस्तीपुर में सोमवार को जमकर खूनी संघर्ष हुआ। एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद आक्रोशित लोगों ने पहले तो आरोपी के घर में आग लगा दी और जमकर तोड़फोड़ की। इस दौरान भीड़ ने उसके परिवार के सदस्यों के साथ मारपीट भी की, जिसमें आरोपी की पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई। यह सनसनीखेज मामला समस्तीपुर के मुफस्सिल थाने के इलाके का है। दरभंगा स्टेशन ब्लास्ट, अहम सुराग मिलने के बाद मास्टरमाइंड सुफियाना को तलाश रही है एटीएस। दरभंगा जंक्शन पर हुए पार्सल विस्फोट मामले में जांच टीम को कुछ सुराग हाथ लगे हैं। सूत्रों के अनुसार इस घटना में जिस मोहम्मद सुफियाना का नाम सामने आ रहा है, उसका कनेक्शन झारखंड के चतरा से है। बताया जा रहा है कि मोहम्मद सुफियाना पहले चतरा में ही रहता था। इस सूचना के बाद यह माना जाने लगा है कि इस घटना का मास्टरमाइंड मोहम्मद सुफियाना ही है। यह जानकारी सामने आते ही जीआरपी और एटीएस के अधिकारी अलर्ट हो गए हैं। जांच टीम के अधिकारी उनके चतरा कनेक्शन को खंगालने में जुट गए हैं। सरकारी स्कूलों में आज से बटेगा मिड डे मील का अनाज, एक साथ मिलेगा 3 महीने का राशन। बिहार के सरकारी विद्यालयों में सोमवार यानी कल से ही अनाज वितरण शुरू हो गया। इस दौरान छात्रों के अभिभावकों के एक साथ 3 महीने का खाद्यान्न दिया जाएगा। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने इस संबंध में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी और मध्याह्न भोजन योजना के डीपीओ को पत्र भेजा है। अपर मुख्य सचिव ने अपने पत्र में उल्लेख किया कि कोविड-19 संक्रमण के शैक्षणिक संस्थान बंद है। इस वजह से मध्याह्न भोजन योजना का संचालन भी बंद है। मोतिहारी में जारी है बूढ़ी गंडक का कहर, पलक झपकते ही तेज धार में बह गए कई घर। नेपाल से आने वाली नदियों के बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में तबाही मचानी शुरू कर दी है। बूढ़ी गंडक नदी, जो चंपारण में सिकरनाहा नदी के नाम से प्रसिद्ध है, ने सुगौली प्रखंड के गांवों में तबाही मचाई है। पिछले वर्ष की तबाही को खत्म नहीं करने के कारण इस साल तबाही कुछ ज्यादा है, तेज नजर आ रही है। सुगौली प्रखंड के 1 दर्जन से अधिक गाँव को इस साल सेरना नदी से तबाही मचाना शुरू कर दी है। नदी ने बिगुइया, मुसुआ, भेड़िहारी, सपहा, लक्ष्मीपुर, मधु, मालती, लालपरसा और घुमनी टोला, दक्षिण टोला, भवानी, माली, गोड़ीगांव, डुमरी मेवा गांव के तेज टकरा से शुरू किया है।
बिहार में अब शराब लेगी दरोगा से लेकर एसपी तक की परीक्षा, 7 मांगों पर सरकार करेगी ग्रेडिंग। बिहार में दरोगा से एसपी तक के लिए शराब की बरामदगी और शराब तस्करों को सजा दिलाने के आधार पर अंक प्रदान किए जाएंगे। दुर्गा बाबू से लेकर के एसपी साहब तक के लिए 100 अंकों या परीक्षा ग्रेडिंग के आधार पर होगी। इसमें से 7 मानक निर्धारित किए गए हैं। हर महीने मद्य निषेध विभाग के साथ बिहार पुलिस मुख्यालय के स्तर से इनकी मॉनिटरिंग होगी। राज्य में शराबबंद की और प्रभावी बनाने के मकसद से यह योजना लागू की गई है। संबंधित आदेश सभी जिलों में बिहार पुलिस मुख्यालय द्वारा भेजा दिया गया है। मद्य निषेध विभाग के अधिकारियों की माने तो पहले जिला स्तर पर शराब जब्ती गिरफ्तारी का डाटा तैयार होता था, लेकिन अब इसे विस्तारित कर थाना के लेवल तक लिए जाया गया है। सीएम नीतीश ने पटना में किया मिशन 6 माह, 6 करोड़ वैक्सीनेशन का आरंभ। रोहतास जिला से प्रखंड तक जुड़े स्वास्थ्यकर्मी। कोरोना वायरस संक्रमण से जंग है वैक्सीन के संग मुहिम को ऐतिहासिक बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर मिशन 6 माह 6 करोड़ टीका का आरंभ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शाम 4:30 बजे ऑनलाइन किया। इसके पहले राज्य स्वास्थ्य समिति के अपर कार्यपालक निदेशक अनिमेश कुमार परासर ने सिविल सर्जन को पत्र भेजकर उद्घाटन सत्र के जिला से लेकर प्रखंड स्तर आयोजित कराने का निर्देश दिया। इसके तहत मुख्यमंत्री के उद्घाटन समारोह में रोहतास में भी ऑनलाइन देखा गया। पूर्णिया के पूर्व एसपी आईपीएस विशाल शर्मा पर हो सकती है कार्रवाई, डीएसपी और थानेदार की रडार पर। सत्य ही हमेशा जीत होती है और ऐसा ही कुछ हुआ है पूर्णिया जिला के भवानीपुर के मक्का व्यापारी लूटकांड मामले में। इस मामले में पुलिस ने लूट के शिकार हुए पीड़ित के परिजनों को न केवल आरोपी बना दिया बल्कि उन्हें गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया और वे 1 साल तक सलाखों के अंदर रहे। मगर आखिरकार इस मामले में पीड़ित व्यापारी को न्याय मिला और 5 में यह बात साबित हो गई कि लूट की घटना पर पर्दा डालने की नीयत से पूर्णिया पुलिस ने निर्दोष को फंसा दिया। इस साजिश में पूर्णिया के पूर्व एसपी विशाल शर्मा, दमदहा डीएसपी प्रेम सागर एवं लूट मामले के अनुसंधान और तत्कालीन दमदहा थाना अध्यक्ष प्रदीप पासवान शामिल थे। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।